भाजपा के दो विंग ऐसे हैं जो डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। हमारी यात्राओं में, हमारे नाम से कहीं भी वो कुछ मिसचीफ कर सकते हैं, झूठ गढ़ सकते हैं और चीज़ों को बना सकते हैं। कट एंड पेस्ट मेथड से लोगों के बीच में ऐसा भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो ये सब उनकी कारस्तानी है। ऐसे मास मूवमेंट के अंदर कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स हो सकते हैं और ये भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में करना बहुत सरल है, वहां उनकी सरकार है। सर शामिल हो रहे हैं कन्हैया कुमार, यहां तक कि स्वरा भास्कर भी एक विचार हैं और कन्हैया कुमार तो कांग्रेस के वर्कर हैं। कभी वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहे, तो कम्युनिस्ट पार्टी कोई बैंड पार्टी थोड़ी है इंडिया के अंदर, एक विचारधारा है और वो विचारधारा के लोग यदि कांग्रेस के अंदर आए हैं तो हम कांग्रेस का इफेक्ट ने बड़े बड़े लोगों को मॉडरेट कर दिया। और कन्हैया कुमार कोई देशद्रोह का या कोई भ्रष्टाचार का आरोप थोड़ी है। और भाजपा के अंदर तो सारे भ्रष्टाचारी घुस गए और उनको उन्होंने जो है कह दिया ये तो पवित्र हो गए, तो भ्रष्टाचारी रहे नहीं करके। तो ये देखिए, भाजपा हर चीज का अपने तरीके से जवाब बनाने की कोशिश करती है, जताने की कोशिश करती है कि वो ही पाक साफ है, जबकि भाजपा गले गले तक आसन्न झूठ और फरेब से डूबी हुई है। सर, मेरी छवि को बर्बाद करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किया और मुझे अब पता चल चुका कि मैं सही पात्र हूं क्योंकि मेरे ऊपर अब पर्सनल अटैक होने लगा है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? बयान उन्होंने, ये तो सत्य सारी दुनिया जानती है। कम से कम 1 लाख ऐसे वॉलंटियर्स खड़े किए भाजपा ने जो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ चीजें जो है एक दुष्प्रचार राहुल गांधी जी के खिलाफ चलाते थे, उनके पर्सनैलिटी के विषय में, उनके थिंकिंग के विषय में, उनको लेकर के। और जब एक ही बात को सैकड़ों लोग दोहराएं तो सामान्य आदमी उस पर विश्वास कर लेता था। तो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जितना दुरुपयोग राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए किया, आज लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज द रियल राहुल गांधी। पार्लियामेंट में वो बोलने खड़े होते थे तो बोलने नहीं देते थे, इतनी टोका टाकी हल्ला गुल्ला करना, और मीडिया और वो दिखाता नहीं था। तो हमारे पास एक ही रास्ता था, वो रास्ता अपनाया है। तो कम से कम अब जो है जनता से सीधे संवाद हो रहा है और लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अब उसके दबाव में जो है इलेक्ट्रॉनिक और दूसरे मीडियाज भी राहुल गांधी जी की बातों को दिखा रहे हैं। तो उससे लोगों के मन में एक जो भ्रम पैदा कर दिया गया था, एक गलतफहमी बनाई गई थी, उनके व्यक्तित्व को जो तोड़ा मरोड़ करके पेश किया गया था, अब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं और इसलिए अब भाजपा बौखला रही है। ज्यों-ज्यों स्थितियां और साफ होती जाएंगी राहुल जी को लेकर के, तो स्थितियां और स्पष्ट होती जाएंगी। और अभी तो भाजपा पता नहीं क्या क्या करेगी, हम लोग आशंकित हैं इस बात को लेकर के। लेकिन जितना भाजपा के मन में राहुल जी के लिए कटुता भरी हुई है, वो राजनीति के अंदर अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान है ही नहीं, संसदीय लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं। सर, असदुद्दीन ओवैसी, कुछ लोगों में आपस में होड़ लगी हुई है, ओबीसी साहब और केजरीवाल साहब में, कि कौन भाजपा का पर्पस ज्यादा हल कर सकता है, उनकी बीटी के रूप में उनको कैसे मदद कर सकता है। ओबीसी साहब जब भी मुंह खोलते हैं वो भाजपा की कुछ न कुछ मदद करते हैं। सर, देंगे यदि हमारे ऊपर हमला होता तो हम उसको डिफेंड करने के लिए सक्षम। जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, उसको छुड़ाना हमारा दायित्व है और हमारी संसद ने वो प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हुआ है और हम समझते हैं कि मोदी जी की सरकार के भी एजेंडे में ये काम होना चाहिए। ये केवल बातों से नहीं होना चाहिए। इसको इस समय पाकिस्तान बहुत कमजोर हालत में है। ये समय है जब हम पाकिस्तान से ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले सकते हैं। और धर्म, ये उन्होंने कहा है। साई इमाम जी या कोई जो व्यक्ति इस दृष्टि से देखते हैं
मैं समझता हूँ इस दूषित और ये पता नहीं कब की पाषाणकालीन मानसिकता, इस मानसिकता से भी तो लड़ाई है। जो हमारे भारत जोड़ो अभियान है वो इस तरीके की सभी मानसिकताओं से, सभी प्रकार की कट्टरताओं के खिलाफ है। ये कट्टरता देश के लिए नुकसानदायक है, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। और जब जब कट्टरता आई है भारत कमजोर हुआ है। इसलिए चाहे दाएं हाथ वाले कट्टर हों या बाएं हाथ वाले कट्टर हों, दोनों देश के लिए नुकसानदायक है। सर एक आखिरी है, जमीन में गड़े हुए लोगों ने तो बुलंदियों को भी छुआ है। तो ये जमीन, ये तो एक पद्धति है, अपनी जीवन पद्धति है, उस पर इस तरीके के किसी मंत्री को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मजार पर आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। और सुहेलदेव जी स्वयं ही एक बहुत ऊंचे वो थे और उनके शासन व्यवस्था के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने मुगलों को पराजित किया था, मुगलों के उनको सेना नायकों को, लेकिन उसके बावजूद भी उनके राज्य के अंदर सभी धर्मों का समान रूप से आदर होता था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।